हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 3 की हिंदी एनसीईआरटी का 7 चैप्टर टिप टिपवा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हो गई। मूसलाधार यानी बहुत जोर की। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में भी पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बचुआ, का कहानी सुहाए, ये टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचुआ, ना शेरवा का डर ना बगवा का डर, डर तिकिल डर, टिपटिपुआ का डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बातें सुनते ही वो और डर गया। अब ये टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर ये कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लट उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलिच उलिच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलझते उलझते पंडित जी भी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आके गया पूछने के लिए? तो उन्होंने कहा कि क्या मुझे पता है जो तुम मुझसे पूछने आ गया है? अरे जाकर ढूंढ उसे, किसी गड़ई पोखर में पड़ा होगा। और पंडित जी लगे फिर से पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छुपा बैठा था। धोबी को लगा बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताओ और लगा बाघ को मोटे लट्ठे पे बरसने, यानी उसने बाघ को बहुत मारा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ के मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है, आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी तो यह जो कहे वो चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ के कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली की तरह धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से बंधा एक बाघ देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तो ये कहानी तो ख़त्म हो गई। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। पहला, टिपटिपुआ कौन सी बला है? तो हम कहेंगे कि टिपटिपुआ कौन सी चीज़ है। पत्नी की बात धोबी को जच गई, यानी पत्नी की बात से धोबी जो था वो सहमत था। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया, यानी बाघ जो है वो चुपचाप बिना कुछ कहे धोबी के पीछे पीछे चला गया। ज़रा पोथी बाँच कर बताइए कि वह कहाँ है। ज़रा पत्रा देख के बताइए कि वह कहाँ है। अब ये तो आपको खुद करना है, ये भी आपको खुद करना है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी हो गया और एक्सरसाइजेस भी हो गई। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।